नमो बुद्धाय, जय भीम, जय श्री राम। जो भी सर, आज समण संघ के 5 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर आज का जो टॉपिक है कि समण संघ में क्या खोया क्या पाया, तो सर उस पे मैं थोड़ा सा अपना अनुभव बताना चाहूंगी कि हमने कुछ भी नहीं खोया, हमने सिर्फ समण संघ में पाया ही पाया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे किसने समण संघ में जोड़ा। तो पहले मैं बीएसआई में थी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में, और डॉक्टर लाल सिंह अपने यहाँ हरियाणा से, फरीदाबाद से हैं। तो वो कंटिन्यू 5-7 दिन मेरे को फोन किया उन्होंने। वैसे कभी इतना फोन नहीं करते, तो कह रहे कि गीता जी आप मेरे कहने से एक बार उस पोर्टल पे जुड़िए, विदा पीपल उस टाइम नाम होता था। तो मेरे को सर पोर्टल का पता ही नहीं था, जूम ऐप क्या होता है। बच्चे पढ़ते थे, हम तो ठीक है, लॉकडाउन के टाइम, कोरोना के टाइम तो हमारे लिए कोई वो नहीं थी, मतलब जानकारी भी नहीं चाह रहे थे कि ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें क्लास अटेंड करते हैं। तो मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा बेटा देखना ये क्या होता है जूम ऐप। कह रहे मम्मी जो हम पढ़ रहे हैं ना वही जूम ऐप का ही पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा। उसने मेरे फोन में डाउनलोड किया और मैं स्टार्टिंग वाले दिन जुड़ी तो एक कश्मीरा करके बहन जी जुड़ी हुई थी। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही मेरे को एंटर कराया, हो सकता है वही हो दिन एडमिन, तो कह रहे कि और गीता जी जैसे बोल रहा, तो मैं क्या बोलूं, मुझे पता नहीं। मैंने सभी को नमो बुद्धाय जय भीम का, और मुझे यही नहीं पता कि क्या टॉपिक है क्या है, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल ब्लैंक है। तो देख के मैंने 2-4 दिन मैंने समझा, और डेली जो रुद्रा सर कंसेप्ट देते थे विद द पीपल के नाम पे, तो वो मुझे अच्छा लगा। वो मुझे समझ आया कि हाँ इसमें कुछ अलग बात है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा और मैं रोज रोज जुड़ने लगी। तो देखा कि अरे पुराने साथी भी जुड़े हुए इसमें, तो मैंने अर्चना जी को देखा, फिर मेरे को बड़ा अच्छा लगा। कई दिन हो गए थे मिले, मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा आप भी करें। हाँ, फिर पुराने बाम सेव के साथी दिखाई दिए। यानी कि कुल मिला के ऐसे करते करते समण संघ समझ आने लगा। और 15 मई 2022 को जो पहली अपनी जो मीटिंग हुई वो क्रिश्चियन क्लब में, तो वहाँ पे साथी जो मिले, तो वो जो कंसेप्ट था जो वो भी अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे एक अपने पुराने साथी थे वाम सेव के, वो नाराज भी हो गए थे जाति के अभ्यास पे। तो वो समझ आया मुझे कि हाँ यहाँ पे कुछ सख्ताई है, और यहाँ पे ये चीजें आगे जाके हमें कुछ सुख दे सकती है। मतलब हर बंदा अपना सुख ढूंढता है, हम बड़ा नहीं सोचते, तो हमें सोचते कि हाँ इसमें हमारा कुछ हम गेन कर सकते हैं या पा सकते हैं। तो उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि कोई यहाँ पे संघ में जो हम ये चला रहे हैं विद द पीपल वाला, इसमें कुछ जरूर कुछ कोई नई बात है कि जो इतने विदेश से दूर से आया और उसको टाइम की बाउंडेशन थी, और उसने जो सब बोले तो वो उस पर रोक लगा दी कि वो नाराज भी होगा, उसके बाद वो जुड़े भी नहीं। तो कुल मिला के मुझे ये सारी की सारी चीजें समझ आई। और जो दिल्ली की 4 जो बड़ी संगतियां लगी हैं, 2 सिविक सेंटर में, एक तालकटोरा स्टेडियम और एक कंस्ट्रक्शन क्लब में, वो सारी की सारी मतलब एक अच्छा अनुभव रहा है उनका भी, हमारे जो जीवन में जो चीजें मिली है उनके साथ साथ। और जो हम बॉम्बे गए, बहनों की संगति लगाई, उसमें जो हमें मान सम्मान मिला, और उसके साथ साथ जो 3 दिन हमने भ्रमण किया पूरे बॉम्बे में, जो जैसे चैत्य भूमि गए या माता रमाबाई की वहाँ पे गए, या बाबा साहब के राजगृह गए, जो हम कभी नहीं गए थे। सच बात तो ये है, हम घूम के कई बार आ भी गए थे पहले, लेकिन इन जगह हम नहीं गए। तो ये भी समण संघ की देन है। या फिर जैसे पंजाब में संगति लगी, तो हमने मान्यवर साहब की जन्म स्थली देखी, उनके घर गए हम, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा। और उसके बाद नागपुर में जैसे वो लगी संगति, वहाँ पे भी हमें वो चीज मतलब हर जगह हमें सीखने को मिला। और जो अभी अपने 2 अक्टूबर को नागपुर में भी फिर था जो दीक्षा भूमि पे, वो वाला सारा का सारा अनुभव मतलब बहुत ही बढ़िया रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम पहले जो, मैंने तो कई संगठनों में भी, कोर्टेक्स पार्टी में भी काम कर रखा है, तो मेरे को हर जगह हमें जैसे हम अर्चना जी मेरे से मतलब ज्यादा उनको चीजों की भी समझ है, जल्दी वो बात को पकड़ जाती है। तो हमने जैसे जैसे काम किया और जगह पे, तो हमें इतना मान सम्मान कहीं नहीं मिला। यहाँ तो खाली पोर्टल की बात नहीं कर रहे, हम फिजिकल भी जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पे, जब अगर मान लो कहीं संगठन की किसी की प्रोग्राम चल रहा है और हमें मतलब बोलने का वो टाइम देते हैं, तो वो फाउंडेशन होती है, उसके बाद हमारे पास पर्ची लेके आ जाते हैं टाइम ओवर की,
और तो और अगर हम कुछ टाइट कुछ बोल दें, कुछ स्टिक बात बोल दें, तो वो कहते हैं कि हम अगर हम उनसे कुछ बढ़िया बात हमने बोल दी जो लोगों को समझ आ गई, तो वो क्या कहते हैं कि हमारा मन कैप्चर कर लिया। उन लोगों की ये कई बार मेरे प्रति मतलब उनकी ये बात रही है। तो यहाँ पे हम जितना मर्जी अच्छी बात ठीक बोल लें तो लोगों को समझ आती है, हमारे श्रवण साथियों को, बैंड या सर को। तो ये हमें अच्छा लगा कि यहाँ पे टाइम की बाउंडेशन नहीं है, और हमें सीखने को इतना मिला है। इतना तो हमने स्कूल और कॉलेज के टाइम में भी, ट्यूशन में भी इतना नहीं सीखा, क्लास में भी नहीं सीखा। कैसे नहीं सीखा, हर रोज जैसे मान लो हम 8 से 10:30 होता है, तो पहले तो हम स्टार्टिंग में जुड़ जाते थे, इतना मतलब क्रेज रहता था। अब थोड़ा ये है कि घर की मतलब थोड़े काम भी होते हैं, कई चीजें होती है जैसे, तो थोड़ा लेट जरूर हो जाते, 8:30 बजे 9, लेकिन जुड़ते जरूर है। कभी मिस हो गया, कहीं गए में बाहर, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आज कौन सा चैप्टर मिस हो गया और क्या हमने आज जो पता नहीं आगे वो चैप्टर हमें मिलेगा या नहीं पढ़ने को। तो इस तरीके से जैसे हम डेली रोज की मीटिंग जो अटेंड करते हैं, तो उसमें हमें पाली भाषा के जो शब्द जो हम रूटीन में बोलते रहते हैं उनका मतलब ही नहीं पता था। जैसे मैं भी जब भी मुझे मौका मिलता है ये बात बताने का, मैं जरूर बताती हूँ। जैसे बात बनना, हम गीत भी गाते थे कि दौड़े दौड़ा थाल परोस दिया बात जी, मतलब बात जब बातें आते हैं तो ये गीत भी गाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझाते इसका मतलब क्या है। पता चला यहाँ पे आके कि बात का मतलब चावल, क्योंकि हम जब से शुरू से ये सीख समझते आए हैं, और वही बात में 2 संस्कृति, यहाँ पे आके पता चला कि भारत में सिर्फ और सिर्फ समण संस्कृति रही है, दूसरी संस्कृति तो बाहर से आके हम पे थोपी हुई है। सिर्फ एक ही संस्कृति है, वही हमारे उसमें ही आज भी उन चीजों के मतलब प्रमाण मिलते हैं, जैसे अशोक चक्र या सत्यमेव जयते जो हमारा उसमें है राष्ट्रीय वो है। तो इस तरीके की चीजें जो हमारे पास है, तो हमें अब पता चला मेरे को। फिर एक अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो कई चीजें ऐसी भी बाहर आती है निकल के जो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा ने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी, और हमारे बच्चे भी वही बातें पढ़ रहे थे। क्या, जैसे एक मुहावरा है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो आप सोचोगे इसमें समण संघ का क्या उसका है रिलेट है, तो मैं वही चीजें बताना चाहूंगी। धोबी का कुत्ता, वो धोबी का कुत्ता नहीं है, वो कुत्का है। कुत्का जैसे ये हम कपड़े कूटते हैं, थापा जिसे बोलते हैं हम देसी भाषा में, वो होता था यार। वो क्या टूट गया, तो वो धोबी के लिए ना घर का रहा और ना घाट का, मतलब वो ना घर पे उसे यूज कर सकता है और ना ही घाट पे यूज कर सकता है। तो वो धोबी का कुत्ता ना हो कि कुत्का था, यानी कि टुकड़ा कुत्का, ये बैट जैसे हम कपड़ा कूटने का। और वो क्या गलत प्रोनाउंसिएशन से या गलत लिखने की वजह से कुत्का का कुत्ता हो गया। अगर हमने भी कभी गलती ये किसी बच्चे ने भी या हमने भी कभी भी ये कह दिया हो कि धोबी का कुत्ता की जगह कुत्का लिख दिया, तो उसके 2-4 लगे होंगे और उसके नंबर भी कटे होंगे। तो इस तरीके से ही हमें ये जो दूसरी संस्कृति थी वो थोप रखी थी, और सिर्फ हमें यहाँ के ये जो असली चीज का पता चला है वो ये है कि हमारी सिर्फ समण संस्कृति। और जब से ये पता चला है कि हम इतने समृद्ध संस्कृति के मालिक हैं, हम इतने सम्राट अशोक की संतान है, या हम तथागत के वारिस हैं, तो हमें अपने आप पे भी गर्व होता है। और पहले मैं इतना बोलती थी, मतलब अब मैं सुनती हूँ, मेरे को सुनना अच्छा लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना भी जानकारी हमें हासिल हो रही है, हमारे आगे 0 माइनस 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 लगता जा रहा है। कि जैसे अब बुक, कोई भी बुक पढ़ते हैं, हम पहले भी पढ़ते थे, मेरे पास बुकों का बहुत ज्यादा वो है, मेरे को पढ़ने का भी शौक है। जब तक मैं ना पढ़ूं मुझे नींद नहीं आती, मेरे को स्टार्टिंग से ये आदत है, मेरे सिराने 1-2 बुक रखी रहती है। तो यानी कि अब हमें पता चल रहा है कि ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे यानी कि खून में, हमारे डीएनए में ही है ये चीज, कि आज भी हम उस पंचशील पे मतलब आधारित अपना जीवन जीते हैं। या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो कि हम इस समण संघ से हमने बेसिक चीजें जो पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए थी, या जो हम सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ के, और वो किताबी ज्ञान वो ज्ञान किया हमने जो और लोगों ने लिखा और गलत हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई, वही सब हमने पढ़ी इस तरीके से। कल परसों एक प्रोग्राम था बुद्ध पूर्णिमा का, तो एक प्रोफेसर आई हुई थी, कहना नहीं चाहिए वो भी हमारी बहन है, उन्होंने तथागत की जो कहानी बताई वही कि एक मुर्दा देखा, एक बुढ़ा आदमी देखा,
इतना बुरा लगा कि बस पूछो मत, कि इतनी बड़ी प्रोफेसर और ऐसे ज्ञान दे रही है, ऐसे मंच से बोल रही है। उसके बाद एक हमारी बहन आई, सामाजिक कार्यकर्ता थी, एक्टिविस्ट राखी सावंत, सॉरी राखी रावण, उन्होंने वो क्लियर किया बिल्कुल, उससे पहले मेरा वक्तव्य हो चुका था। तो मतलब मेरे को बहुत टीस हो रही थी। मैंने आयोजक को बोला कि भाई आप ये गलत इन्फॉर्मेशन बता रही है, आप कैसे वक्ता को लेके आए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम कितने ही पढ़े लिखे हों, अगर हमें सामाजिक जानकारी, अपने महापुरुषों की जानकारी और अपनी समर संस्कृति की जानकारी नहीं है, तो हम नील बटा सन्नाटा है, हमारे पास कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम एक कोरी किताब में मार्क्स लाने के लिए, या उस एजुकेशन को सिर्फ जीवन यापन करने का हमारे पास साधन, उससे बड़ा कोई साधन नहीं है, या ना कोई हमारे पास कोई जानकारी है। बस मुझे इतना ही कहना था। और श्रमण संघ से तो इतना कुछ मिला है हम सब कोई, कि किसी भी शहर में, किसी भी गांव में वैसा नहीं लगता कोई अछूता है हमारा कोई। अगर हमें कोई भी काम पड़ता तो हम किसी भी शहर या गांव में, हमारी जो बहनें बैठी, जो हमारे सर बैठे, हम एक फोन करते और हमारा काम बन जाता है। और कोई भी किसी तरह के कि हमारे से भी कोई, अगर यहाँ पे किसी भी समण सर या बहन को कोई हेल्प या कोई भी जानकारी चाहिए, तो हम यहाँ पे हाजिर हैं। तो इसी तरीके से वो सब भी हमारे लिए डेडिकेट है। और ऐसे ही हमारे को अब लगता है सच में, एक वसुंधरा कुटुंबकम जो बोलते हैं कि पूरा परिवार, पूरी धरती ही हमारा परिवार है। तो पूरी धरती की तो हम कह नहीं सकते, खाली भारत जितना हमारा है उतने ही हमारा, अब ऐसा लगता है कि एक परिवार की तरह हम इसे समण संघ की वजह से देख पा रहे हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे।